हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होगी किसकी तरह, बिल्कुल मेरी तरह। तो कल अपने हॉर्टिकल्चर बेसिक हॉर्टिकल्चर का फर्स्ट लेक्चर वहाँ पे कंप्लीट किया था कि हॉर्टिकल्चर की जितनी ब्रांचेस अपन ने सारी को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ देखा था कि कौन से ब्रांच को क्या बोलते हैं, कौन से ब्रांच के अंदर किसकी स्टडी होती है। उसके साथ ही अपने फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन भी देखा था बेस्ड ऑन देयर ग्रोथ एंड ऑल। तो 3 टाइप के अपने क्लासिफिकेशन देखी थी। तो फ्रूट्स के अंदर बहुत सारे टाइप्स की क्लासिफिकेशन होती है, वो सारी तो अपन यहाँ पे स्टडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उनकी पीडीएफ बना के अलग से दे दी जाएगी। तो उसके बाद अपन बात करते हैं और चार्ट की। ठीक है, अपन ने देखा था कि जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है जैसे फ्रूट हो गए वगैरह हो गया, तो मेनली और चार्ट है वो फ्रूट क्रॉप के लिए यूज में लिया जाता है। तो और चार्ट के अंदर प्लांटिंग सिस्टम अपन देखेंगे कि और चार्ट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे अपन प्लांट करते हैं, कितने स्पेसिंग पे प्लांट करते हैं, प्लांट के प्लांट बीच में डिस्टेंस कितना होता है और किस हिसाब से वो उनके अंदर में कितने सिस्टम्स आते हैं, ठीक है। तो अपन उसको बोलते हैं ऑर्चार्ड। ऑर्चार्ड का मतलब ये हो जाएगा कि फ्रूट का ऑर्चार्ड है, मतलब मैंगो का ऑर्चार्ड, उसके अंदर मैंगो के प्लांट्स हैं, पपाया का ऑर्चार्ड है, तो अपन उसको ऐसे बोलते हैं, फील्ड नहीं बोलते हैं अपन उसको, ठीक है। तो ऑर्चार्ड का ये मतलब हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद में अपन ने वहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिटेट पे अपन ने 2 टाइप के प्लांट देखे थे। एक तो एवरग्रीन प्लांट देखे थे और एक डेसिडियस प्लांट देखे थे अपन ने। तो अगर मैं बात करूं प्लांटिंग सिस्टम के अंदर मतलब कौन से प्लांट अपन को कहाँ पे ग्रो करने चाहिए, तो मैं अगर एवरग्रीन प्लांट्स की बात करता हूँ, एवरग्रीन मतलब अगर वो ऑलवेज ग्रीन रहते हैं, तो ये अगर एवरग्रीन और डेसिडियस अपन एक ही जगह पे ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है, मतलब एक ही और चार के अंदर अपन लगा रहे हैं, तो अपन जो एवरग्रीन प्लांट है उनको अपन फ्रंट के अंदर देखेंगे, फ्रंट के अंदर अपन उनको प्लांट करेंगे, ठीक है। और डेसिडियस को अपन करेंगे बिहाइंड दी एवरग्रीन प्लांट्स है, ठीक है। तो एक पॉइंट अपने पास में ये आ जाता है यहाँ पे एवरग्रीन और डेसिडियस के अंदर, ठीक है। उसके बाद में दूसरे पॉइंट के ऊपर मैं यहाँ पे बात करूं कि उनको इनके ऑर्चार्ड के बारे में, तो ऑर्चार्ड मतलब काफी एक्सपेंसिव होते हैं और काफी टाइम लगता है उनको फ्लावरिंग, उनकी फ्रूटिंग होने में, उनको प्रोडक्ट बनाने के अंदर। तो उनकी प्रोडक्ट कैसे फ्लावर कैसे बनेगा, पॉलिनेशन से बनेगा, ठीक है। तो अपन वहां पे देखेंगे कि मान लीजिए कोई ऑर्चार्ड है, उसकी थर्ड रो, एवरी थर्ड प्लांट ऑफ थर्ड रो, ठीक है, वो अपन को यहाँ पे पॉलिनेटिंग एजेंट का ये प्लांट अपन को लगाना है, पॉलिनेटर का प्लांट अपन को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। लेकिन इसकी कंडीशन होगी, अपन क्या रखेंगे कि जो ये प्लांट है, पॉलिनेटर प्लांट है, ठीक है, ये खुद क्या होना चाहिए, सेल्फ इनकम्पेटिबल होना चाहिए, सेल्फ इनकम्पेटिबल होना चाहिए। क्योंकि अगर पोलेंडर प्लांट होगा तो वो ऑब्वियसली इससे डिफरेंट होगा। जो अपन क्रॉप उगा रहे हैं, मैंगो लगा रहे हैं, तो अभी अपन मैंगो नहीं लगाएंगे बीच के अंदर पोलेंडर प्लांट के रूप में, ठीक है। तो अपन को दूसरा प्लांट लगाएंगे जो कि सेल्फ इनकम्पेटिबल, मतलब कि उसके खुद के ऊपर फ्लावर्स वगैरह फ्रूटिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। वो फ्लावर्स आ सकते हैं लेकिन फ्रूटिंग उस पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फ्लावर्स होंगे तभी वो ये पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अपन एवरी थर्ड प्लांट ऑफ थर्ड रो, ठीक है, जैसे अपने पास में बहुत सारे रोज आ गए, तो इसका मान लीजिए 4 प्लांट है, तो इसका जो थर्ड प्लांट होगा वो अपने पास में क्या, पोलिनेटर प्लांट होगा। फिर 1 2 3 इस पे जाएंगे तो इसका थर्ड प्लांट होगा, वो अपने पास में क्या होगा, पोलिनेटर प्लांट। पोलिनेटर प्लांट के अंदर भी सेल्फ इनकम्पेटेबल वैरायटी अपन उसकी लेनी है अपन को, ठीक है। उसके बाद में तो ये तो हो गई जनरल और चार्ट की 2-3 बातें। उसके बाद में अपन देखते हैं कि अपन इसको किस तरीके से प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट जो अपने पास में प्लांट्स आते हैं उनको किस टाइप से अपन ग्रो कर सकते हैं, कौन से उनमें सिस्टम्स लगते हैं, कौन से सिस्टम के थ्रू अपन उसको लगाएंगे जिससे कि अपन को मैक्सिमम यील्ड मिल सके। तो उसकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपन देखेंगे प्लांटिंग सिस्टम्स, प्लांटिंग सिस्टम अपने पास 7 टाइप के सिस्टम आएंगे यहाँ पे कि प्लांट्स फ्रूट के ऑर्चार्ड को ग्रो करने के 7 टाइप के अपने पास में वो आएंगे सिस्टम्स, ठीक है। तो पहले की मैं बात करूं, सबसे पहले आता है अपने पास में स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम की मैं बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है। स्क्वायर सिस्टम के अंदर जो जो जनरल बातें पूछी जाती हैं सिर्फ वही अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्क्वायर के अंदर क्या आ जाएगा कि एक ऑर्चार्ड होगा वो स्क्वायर की फॉर्मेट के अंदर होगा, ऑर्चार्ड होगा वो स्क्वायर की फॉर्मेट में यहाँ पे अपन को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो
तो और हर यहाँ पे ये रोज हो गई, ठीक है, रो टू रो हो गया। इसके अंदर अपने पास में क्या मिलेगा, ये सबसे मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है, मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस सिस्टम, ठीक है, सिस्टम। और दूसरा अपने पास में आ जाएगा मोस्ट इजी, मोस्ट इजी, ठीक है। ये अपने पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, ये दोनों बातें मिला के ये इसका नाम पूछा गया है, ठीक है। मोस्ट कॉमनली प्रैक्टिस और मोस्ट इजी सिस्टम कौन सा है, और चार का तो अपने पास में आएगा स्क्वायर सिस्टम। उसके बाद अपन यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर प्लांट करो होंगे वो यहाँ पे होंगे, यहाँ पे फिर यहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास स्क्वायर मतलब स्क्वायर के कॉर्नर्स पे होंगे, ठीक है। और जो प्लांट होंगे वो एक दूसरे के राइट एंगल पे होंगे, राइट एंगल पे होंगे, ठीक है। यहाँ पे दो प्लांट के एंगल जो बनेगा तीन प्लांट के बीच में, यहाँ पे वो राइट एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। उसके साथ में इसके अंदर क्या होगा, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट, जो डिस्टेंस होगा वो भी इसके अंदर सेम रहेगा, रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस सेम रहेगा। इन ये दो प्लांट हो गए, ठीक है, तो इन दो प्लांट के बीच में सेम रहेगा, इन दो रोज के बीच में सेम रहेगा, एक ये रो इन दो के बीच में सेम रहेगा, इनके बीच में सेम रहेगा। तो रो टू रो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इसके अंदर सेम रहेगा। तो स्क्वायर सिस्टम में अपन को इतनी बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ, 2 नंबर अपने पास आ जाएगा रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर सिस्टम। रेक्टेंगुलर सिस्टम की मैं बात करूंगा तो रेक्टेंगुलर सिस्टम के अंदर क्या जाएगा, अपन जान सकते हैं कि इसमें आयत का फॉर्म होगा, हिंदी में बोले तो आयत बनेगा यहाँ पे। और इसके अंदर क्या होगा, अगर आयत बन गया तो आप जानते ही हो आयत की चारों भुजाएं 4 साइड्स होती है, वो सेम नहीं होती है, सेम नहीं होगी तो अपने पास में यहाँ पे कौन से पॉइंट कट जाएंगे, ये पॉइंट यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या होगा, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस है वो डिफरेंट रहेगी, रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस होगी वो डिफरेंट रहेगी। इसके अंदर ये अपन बोल सकते हैं कि सेम नहीं रहेगी, ठीक है। एक पॉइंट अपने पास में ये आ गया। देन उसके बाद में जो रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है तो उनके अंदर जो रो होती है वो साइड जो रोज होती है, जो ये अपने पास में लॉन्गिट्यूडनल रो होती है वो क्या होती है, उनका लेंथ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल लाइन से अपन बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जो आते हैं इनके पास में, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं इसके अंदर प्लांट का जो नंबर होगा, ठीक है, मोर, ठीक है, प्लांट का नंबर मोर होगा किससे, स्क्वायर से। तो वो कितना ज्यादा होगा 1.5 to 2 टाइम्स अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 2 टाइम्स जाओ, ठीक है, ग्रेटर देन स्क्वायर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन स्क्वायर सिस्टम यहाँ पे अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर सिस्टम हो गया। इसके अंदर प्लांट अपन कहाँ यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ ऐसे करके अपन यहाँ पे ये प्लांट्स का इसके अंदर रेक्टेंगुलर सिस्टम अपन देखते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि तीसरे का, तो अगर मैं इन दोनों बात करूँ तो जो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर है इन दोनों को मिला करके अपन बोलते हैं वर्टिकल सिस्टम्स। इन दोनों को मिला करके अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकल सिस्टम्स। वर्टिकल सिस्टम अपन इसको बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, क्योंकि इनके अंदर राइट जो भी प्लांट्स है वो अपने इसमें भी वही सेम है, राइट एंगल पे होगा, ठीक है। तो वर्टिकल सिस्टम अपन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो प्लांट्स है वो राइट एंगल पे हैं, या अपन बोल सकते हैं 90 डिग्री पे प्रेजेंट है। यहाँ पे दो प्लांट के बीच में, यहाँ पे 2 या 3 प्लांट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे अपने को देखने को मिलता है। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। उसके बाद में अगला अपन देखते हैं हेक्सागोनल। तो आगे अपन देखते हैं, 2 अपने पास में हो गए हैं और आगे भी 2 देखते हैं अपने पास में, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद अपन देखेंगे हेक्सागोनल। हेक्सागोनल प्लांटिंग सिस्टम अपन यहाँ पे देखेंगे। तीसरा अपन देखेंगे हेक्सागोनल। हेक्सागोनल या फिर इसके अपन 2 नाम और बोल सकते हैं, हेक्सागोनल हो गया, सेप्ट्यूल हो गया, और एक अपन बोल सकते हैं इक्विलेटरल, इक्विलेटरल सिस्टम। अभी इनको अपन इतना क्यों बोलते हैं, हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं, सेप्ट्यूल क्यों बोलते हैं, इक्विलेटरल क्यों बोलते हैं, अपन इसको देखेंगे यहाँ पे। तो पहला पॉइंट इसके अंदर अपन क्या कंसीडर करेंगे कि
ये जो हेक्सागोनल सिस्टम के अंदर अपन जो भी प्लांटिंग करेंगे, एक अगर कंपेयर करते हैं स्क्वायर सिस्टम से, तो इसके अंदर 15%, ठीक है, 15% मोर प्लांट कैन बी प्लांटेड कंपेयर टू स्क्वायर सिस्टम। स्क्वायर सिस्टम से अपन बोल सकते हैं 15% मोर प्लांट अपन यहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और इसका अपने पास में कैसे होगा कि ये क्या होता है, डिफिकल्ट टू ग्रो, डिफिकल्ट टू ग्रो। इसकी ज्योमेट्री ऐसी होती है कि थोड़ा सा इसको ग्रो करने के अंदर थोड़ी मुश्किलें आती है। डिफिकल्ट टू ग्रो हो गया। देन उसके बाद में बात करते हैं कि हाँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पे अपन बोल सकते हैं 15% मोर, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है। 15% मोर प्लांट किस कौन से सिस्टम के अंदर होते हैं, हेक्सागोनल, सर्कुलर या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल के बीच में हो जाएगा, डिफिकल्ट टू ग्रो हो जाएगा। देन उसके बाद में इसका अपन ज्योमेट्री, हाँ, इसके अंदर आ जाएगा 3D, अपन बोल सकते हैं 3 डायमेंशनल सिस्टम है ये। 3 डायमेंशनल सिस्टम अपन बोल सकते हैं कि अगर हेक्सागोनल के ऑर्चार्ड को अपन देखेंगे तो अपन को ऐसे 3D की शेप अपन को देखने को मिलती है। अब ये कैसे होते हैं, तो अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि हेक्सागोनल की शेप आ जाएगा यहाँ पे, और जो हर प्लांट होगा वो हेक्सागोनल के कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। अपन यहाँ पे लगा सकते हैं, और यहाँ पे अपने पास में हेक्सागोनल की फॉर्मेट के अंदर ये प्रेजेंट होंगे ऐसे करके, ठीक है। अपने यहाँ पे प्लांट कहाँ होगा, एक प्लांट यहाँ, एक यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। इसमें भी हो गए अपने पास में 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो इसलिए अपने इसको बोलते हैं हेक्सागोनल, ठीक है। अब इसको सेप्ट्यूल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक प्लांट होता है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। 6 प्लांट अपने पास में क्या होगा हेक्सागोनल के कॉर्नर पे, और एक प्लांट होता है वो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, और उस प्लांट को अपन बोलते हैं सेप्ट्यूल प्लांट, ठीक है। इसीलिए अपन इसको बोलते हैं सेप्ट्यूल सिस्टम। इस ये जो होगा इसको अपन बोलेंगे सेप्ट्यूल। इसी की वजह से अपन बोल सकते हैं कि 15% मोर प्लांटिंग होती है, लेकिन इसका ये रीजन नहीं है, इसकी शेप के कारण भी, मतलब एक जो फॉर्म है अपने पास में हेक्सागोनल की, उसके अंदर 6 प्लांट आते हैं, कॉर्नर पे एक ही है, टोटल इसके अंदर 7 प्लांट आते हैं, और मोर देन 15% प्लांट अपन प्लांट कर सकते हैं यहाँ पे एज कम्पेयर टू स्क्वायर सिस्टम, ठीक है। तो अपने पास में इसको स्क्वायर सिस्टम में इतना ध्यान रखना है, सेप्ट्यूल हो जाएगा, 15% मोर हो जाएगा, डिफिकल्ट टू ग्रो ओवर, अपने पास में 3D सिस्टम आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में 3 हो गए। फिर अपन बात करते हैं एक और सिस्टम की, यहाँ पे देखो क्विन क्विक सिस्टम अपन बोलते हैं। क्विन क्विक सिस्टम यहाँ पे अपन बोलते हैं इसको, क्विन क्विक सिस्टम आ जाएगा यहाँ पे। अब ये कैसे होते हैं वो एक बार अपन देख लेते हैं। क्वीन क्विक सिस्टम, और अपन इसको एक नाम से भी और जानते हैं यहाँ पे, डायगोनल सिस्टम अपन बोल सकते हैं। डायगोनल सिस्टम अपन इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि किसका मतलब क्या है, डायगोनल का क्या मतलब होता है अपन, तो बात करते हैं ये एग्जैक्टली सेम एज टू स्क्वायर, सेम एज टू स्क्वायर, बट डिफरेंस क्या होगा इसके अंदर, जो डिफरेंस होगा इसके अंदर क्या होगा, एक प्लांट होगा, ठीक है, एक प्लांट ऑल्सो प्लांटेड एट सेंटर। स्क्वायर सिस्टम अपन ने देखा था, स्क्वायर सिस्टम कैसे देखा था अपन ने, इस तरीके से कुछ अपन ने देखा था वो कि इसके अंदर रो टू रो, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस वगैरह इसके अंदर सेम रहेंगे। तो अपने यहाँ पे ट्री अपन ने एक यहाँ देखा था, एक यहाँ और एक यहाँ देखा था। तो इसके अंदर क्या होगा, ये जो डब्बा है ये एक स्क्वायर है, उसके बीच के अंदर इसको प्रेजेंट होगा, ये प्लांट प्रेजेंट होगा, और उसके अंदर अपन ने सेप्ट्यूल बोला था, इसके अंदर अपन बोलेंगे फिलर प्लांट, फिलर प्लांट अपन इसको बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स मोर प्लांट अपन कर सकते हैं, 2 टाइम मोर ट्री, ठीक है, देन स्क्वायर, ठीक है। सेम एज टू स्क्वायर, डिफरेंट क्या होगा, एक प्लांट होगा उसको अपन प्लांट करेंगे सेंटर पे, उसको अपन बोलेंगे फिलर प्लांट, फिर आ जाएगा 2 टाइम्स मोर ट्री देन स्क्वायर। स्क्वायर के कंपैरिजन में 2 मतलब डबल अपन प्रोडक्शन गेन कर सकते हैं, फिर डबल ट्री अपन यहाँ पे प्लांट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं फिलर प्लांट की। तो फिलर प्लांट यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं,
फिलर प्लांट अपन को यूजुअली वे रखने हैं जो इजीली थोड़ा सा अप्रूट हो सके, अगर उनको निकालने की जरूरत पड़े तो इजीली वहां से निकल पड़े। तो अपने को फिलर प्लांट की बात करेंगे। फिलर प्लांट में कौन कौन से, जैसे कि ऐसे तो बहुत होते हैं पर कॉमनली अपन जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है, तो अपने पास हो जाएगा पीच आ जाएगा, प्लम आ जाएगा, गुआवा एक्सेट्रा, ठीक है। ये तीन आपको मेनली ध्यान रखने, पीच, प्लम आ जाएगा, गुआवा आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लिनिकल सिस्टम भी इतना ही ध्यान में रखना अपन को। यहाँ ये 4 सिस्टम अपने खत्म है, उसके बाद में ट्राइंगल और वो काउंटर सिस्टम अपन देखते हैं, ठीक है। तो आगे अपन देखते हैं, यहाँ पे 4 अपने पास में हो गए, 5 और 6 फिर अपने पास में ये बचेगा। अगला अपन यहाँ पे देखते हैं 5 नंबर ट्राइंगल, ट्राइंगल सिस्टम। ट्राइंगल सिस्टम की अपन बात करें तो इसके अंदर ज्यादा कुछ अपने को स्टडी नहीं करना। एक चीज अपने को क्या ध्यान रखनी है इसके अंदर कि ये बेस होता है प्रिंसिपल है, कौन से प्रिंसिपल पे, आइसोलेटरल ट्राइंगल, आइसोलेटरल ट्राइंगल के प्रिंसिपल बेस होता है। और इसके अंदर 11% लेस ट्री एज कंपेयर टू स्क्वायर सिस्टम। ये बात अपन को ध्यान रखनी है, 11% लेस ट्री एज कंपेयर टू स्क्वायर सिस्टम हो जाएगा। देन उसके बाद में इंटरकल्चरल ऑपरेशन होते हैं इसके अंदर। इंटरकल्चरल ऑपरेशंस आर डिफिकल्ट, मोस्ट कॉमन नहीं होता है, बहुत रेयर होता है, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंटरकल्चरल ऑपरेशन आर वेरी मच डिफिकल्ट इन विच सिस्टम। तो अपने को ट्राइंगल सिस्टम अपन इसको बोलेंगे। ट्राइंगल सिस्टम में भी कुछ नहीं है, सीधा वैसे ही अपन देखने को मिलेगा यहाँ पे प्लांटिंग सिस्टम। प्लांटिंग सिस्टम अपन को इसी टाइप का यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इन ये ट्राइंगल सिस्टम में कहते हैं। उसके बाद में अगर नेक्स्ट की बात करते हैं काउंटर सिस्टम। काउंटर सिस्टम की बात करें तो काउंटर सिस्टम क्या होता है, यूज ऑन हिली एरियाज। हिली एरिया पे इसको यूज करते हैं जहाँ पे जो लैंड होता है वो लैंड नॉट लेवल्ड, मतलब ऊबड़ खाबड़ होता है। जैसे कि हिली एरियाज हो गया अपने, ये हिल है, इसके अंदर अपन को प्लांट लगाना है, ठीक है। तो अपने पास में काउंटर सिस्टम वहाँ पे यूज करते हैं। काउंटर सिस्टम के अंदर क्या करते हैं, जैसे कि हिल है तो इसके ये बना देंगे, ये पार्टीशन बना देंगे हिल के अंदर, मतलब स्लोपी लैंड होगा वहाँ पे, स्लोपी एरिया के अंदर इसको काम में लिया जाता है, स्लोपी एरिया के अंदर। तो यहाँ पे फिर प्लांट लगाएंगे, यहाँ पे प्लांट लगाएंगे। तो काउंटर सिस्टम के अंदर भी अपन को इतना ध्यान रखना है कि अनड्यूलेटेड जो एरिया, अनड्यूलेटेड लैंड होता है अपने पास में, अनड्यूलेटेड लैंड मतलब ऊपर खापड़ नहीं जाएंगे, लेवल नहीं होंगे, वहां पे अपन काउंटर सिस्टम का यूज करते हैं। उसके बाद में 6 अपने पास हो गए, आगे देखते हैं एक बार। तो उसका अपने जो प्लांटिंग सिस्टम थे वो तो कंप्लीट हो गए। 6 प्लांटिंग सिस्टम अपने पास थे, 7 नहीं थे वो निकल गया प्रॉब्लम, ठीक है। तो 6 प्लांटिंग सिस्टम अपने पास कंप्लीट हो गए। उसके बाद में अपन देखते हैं हाई डेंसिटी प्लांटिंग। प्लांटिंग हमने देख लिया किसके अंदर कम थे किसके अंदर ज्यादा थे। उसके बाद में हाई डेंसिटी प्लांटिंग देखते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटिंग क्या हो जाएगा, पास में प्लांट हो जाएंगे, उसके प्लांट टू प्लांट बीच में डिस्टेंस बहुत कम होगी, ठीक है। तो अपन सिंपल डेफिनेशन बोल सकते हैं कि मोर नंबर ऑफ प्लांट पर नेट एरिया, ठीक है। देन नॉर्मल प्लांटिंग सिस्टम, नॉर्मल प्लांटिंग सिस्टम में जो आता है उससे ज्यादा अपन प्लांट करेंगे तो अपन उसको हाई डेंसिटी प्लांटिंग बोलेंगे। उसके बाद में हाई डेंसिटी प्लांटिंग HDP इज अचीव्ड बाय, मतलब कौन कौन से वो मेथड्स हैं, कौन कौन से वो मतलब परफॉर्मा है जिसके हेल्प से अपन हाई डेंसिटी प्लांटिंग को अचीव कर सकते हैं। तो यूजिंग ड्वार्फ रूट स्टॉक एंड साइन तो ग्राफ्टिंग के अंदर होते हैं, वो आगे बताएंगे। उसके बाद में रिस्टोरिंग टू ड्वार्फ साइन वैरायटी, स्प्रे ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स, ठीक है, रेगुलेट शेप ऑफ प्लांट, मतलब थोड़ा सा प्लांट को छोटा ही रखना। फिर सुटेबल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है, मैनेजमेंट बहुत ज्यादा ट्रेनिंग प्रूनिंग उसका टाइम पे हो जाएगा, ज्यादा फैले नहीं, वेजिटेटिव ग्रोथ को कंट्रोल के अंदर रखना। तो ये अपने पास में प्लांटिंग सिस्टम यहाँ पे कंप्लीट हो गए। ऑर्चार्ड का प्लांटिंग सिस्टम कंप्लीट हो गया। उसके बाद में एक ये नया आता है यहाँ पे मीडो ऑर्चार्ड। मीडो ऑर्चार्ड अपन यहाँ पे देखेंगे। मीडो ऑर्चार्ड क्या होता है, ये इजराइल, दिस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय इजराइल, ठीक है। हाई डेंसिटी प्लांटिंग का ये बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा हाई डेंस प्लांट इसके अंदर मतलब ग्रो किए जाते हैं। इजराइल ने ये टेक्निक डिस्कवर की है, तो अपने इंडिया में तो जनरली इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, प्लांट के अगर अपन नंबर देखें तो इसके अंदर होता है 30,000 to 1 लाख
प्लांट पर हेक्टेयर, इतनी ज्यादा डेंसिटी होती है, 30,000 से लेकर के 1 लाख प्लांट पर हेक्टेयर इसके अंदर मिड ऑर्चार्ड के अंदर मिलते हैं, जो कि इसराइल ने डिस्कवर किया है। ठीक है, तो ऑर्चार्ड यहाँ तक अपन इस क्लास को खत्म करते हैं। पीछे वाले में क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ब्रांचेज होगा, इसके अंदर ऑर्चार्ड अगले वाले में देखेंगे सेक्स और मेथड्स ऑफ प्रोपागेशन, पॉलिनेशन। और तब तक के लिए बाय।